तो दर्शकों, इस समय मेरे साथ मोहम्मद हसनैन रॉकी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रेसिडेंट है ऑल स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। हॉस्टल की तरफ आने से पहले हम कुछ सवालात स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को लेकर हम करेंगे सर। सबसे पहले तो जम्मू में ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स हैं सर, हम वो ब्रीफ करेंगे, और क्या क्या मुश्किलात, क्या क्या चैलेंजेस इन्हें आ रहे हैं सर ऐसे जम्मू जैसे इलाकों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खालिद साहब, मैं आपका पूरा और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे अभी टोटल 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, हमारा कारगिल से बिलोंग करते हैं जी। तो अभी मुश्किलात ये है कि जब से यूटी बना है और हम अलग हुए, उसके बाद अभी सबसे मेन चीज़ हमारे स्टूडेंट को एडमिशन की प्रॉब्लम होता है। पहले आपको मैं बताते चलूँगा, ये जम्मू यूनिवर्सिटी में और उसके एफिलेटेड कॉलेजेस में 5% और जम्मू यूनिवर्सिटी में दो सीटें रिज़र्व होते थे। यूटी बनने के बाद अभी बिल्कुल वो सब ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा लास्ट ईयर आपने देखा हमारे बीओपी के थ्रू जो जितने भी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी प्राइवेट कॉलेजों में, जम्मू कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा इशू है। इवन कि हमने जो हमारे फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, हमारे एमपी लद्दाख है या सीसी साहब थे, उनके सामने भी ये इशू उठाया था, मगर सीसी साहब ने लेटर लिखा था, बट दो यूटी अलग होने के कारण उसके ऊपर अभी कुछ हमें रिस्पांस नहीं आया है पॉजिटिव। तो एब्रोगेशन की बात अगर हम बात करें तो लद्दाख फुल फ्लेज यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, जिस तरह आपने भी फरमाया कि काफ़ी इश्यूज़ आ रहा है, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की अगर हम बात करें तो क्या खोया, क्या पाया है आफ्टर एब्रोगेशन? देखिए, आफ्टर एब्रोगेशन बहुत कुछ खोया है। देखिए, हमें सिर्फ जो भी मिला सिर्फ नाम निहाद का मिला है। अभी आप देखो लद्दाख सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम निहाद का है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी फंक्शनिंग नहीं है, सिर्फ हमें नाम का मिला है। और लद्दाख यूनिवर्सिटी वो भी फुल फ्लेज फंक्शन नहीं है। आप देखो उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं है, जिसके वजह से हमें मजबूरन, कोई खुशी नहीं आती, मजबूरन हमें अपना यूटी के बाहर एडमिशन लेने के लिए मजबूर होते हैं। और यहाँ पे हाई परसेंटेज होने की वजह से, और यहाँ पे और एक चीज़ है, डोमिसाइल ऑफ जेंड की वजह से ना होने की वजह से हमें यहाँ एडमिशन मिलने में दुश्वारी हो रही है जी। तो ज़्यादातर इशू स्टूडेंट्स को लेके किस चीज़ को लेके आ रहे हैं सर, बाहर कारगिल से बाहर? मेन चीज़ ज़्यादातर आता है एडमिशन को लेकर के, क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि एडमिशन में हमें डोमिसाइल ऑफ जेंड के ना होने के कारण एडमिशन नहीं देता है। इवन कि प्राइवेट कॉलेजों में, क्योंकि आपको पता है हमें प्राइवेट कॉलेजों में तो अपना पैसा दे के पढ़ाई करना है। आप देखिए जेंड के बाहर जाके देखिए, हम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, इवन कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, हर में सीट रिजर्व है, मगर हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ये सर आप लीड भी कर रहे हो सर, पूरे स्टूडेंट यूनियन को आप लीड कर रहे हो पिछले 1-2 साल से। इन्हीं इश्यूज़ को लेके एलजी के साथ या अपना सीईसी है सर, या बाकी अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपने इन मुद्दों को लेके, इन इश्यूज़ को लेके गया कि नहीं? अगर गया तो उनका क्या इस पे आपको सपोर्ट मिल रहा सर? देखिए सर, मैं गया भी हूँ। इवन कि हमने जो सबसे पहले हमारा जो गेजेटेड पोस्ट है उनके लिए एलआरसी को मैंडेटरी करने के लिए भी गया था, उसके लिए, और बाकी इश्यूज़ को लेकर के। इवन कि मैंने एमओएस होम, ये जब कारगिल आए थे उनके साथ भी इशू रखा है, हमारे जो पहले एलजी साहब थे उनके साथ भी रखा है, हमारे एमपी लद्दाख के बार कई बार गए, हमारे सीसी साहब के पास गए, हमारे ऑनरेबल काउंसलर इसी से उनके पास भी गए, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी गए, मगर वो भी कहते हैं कि ठीक है हम भी देखेंगे, और एक लेटर वो भी लिख लेते, मगर कोई पॉजिटिव ग्राउंड पे नहीं आता है रिस्पॉन्स जी। तो 1-2 सवाल हो गए सर रॉकी साहब आपसे। करगिल का एक देरी ना मांग, अगर हम गर्ल्स हॉस्टल जम्मू की ही बात करें तो काफ़ी सालों से इसका डिमांड था सर, तो आज माशाल्लाह बहुत ही जल्द अब इनके इनाग्रेशन की जाएगी। तो इस हवाले से ऐसा प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन जम्मू, किस तरह कंसर्न को आप शुक्रिया अदा करोगे सर इस हॉस्टल के लिए? देखिए, ये गर्ल्स हॉस्टल का इशू पिछले 23 साल से हमारे जितने भी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स या एग्जीक्यूटिव्स रहे अल्सवास के, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हो या एजुकेशन मिनिस्टर्स हो, जब भी हमारे एनुअल फंक्शन होते थे, मैंने मेमोरेंडम्स में देखा उनको गर्ल्स हॉस्टल का डिमांड करे थे। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ था। जब यूटी बनने के बाद जब चेयरमैन साहब फ़िरोज़ ख़ान साहब यहाँ पे एनुअल फंक्शन में हमारे रहे थे, तो उस वक़्त मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी था, और उस वक़्त हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी ये सीसी साहब को ये डिमांड किया था, उसके अलावा हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिमांड किया। तो उसके बाद 2020 में इसका फाउंडेशन स्टोन हमारे चेयरमैन एलएचडीसी कारगिल ने लगाया सर। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी का मौकाम है, क्योंकि आपको मालूम है, देखिए घर से बाहर यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं।
कभी कभी जो रेंट का इशू होता है, कभी मालिक मकान के साथ बहुत सारे सिक्योरिटीज़ रीजंस होते हैं, बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे LHDC के चेयरमैन फ़िरोज़ ख़ान साहब के और उनके ऑनरेबल काउंसलर्स और सभी काउंसलर्स का, डिप्टी कमिश्नर कारगिल का। तो मैं तमाम स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की तरफ से उनका बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस हॉस्टल में हमारे स्टूडेंट्स है कि वो भी इधर आके इसका लाभ लेकर एक अच्छी तरीके से जो भी बेनिफिट्स हो वो ले लें। बस आखिरी सवाल होगा सर, रॉकी साहब चलते चलते एज ए प्रेसिडेंट आपका एक पैगाम हमारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को रिलेटेड टू दिस हॉस्टल, आपकी तरफ से आखिरी एक मैसेज सर एज ए प्रेसिडेंट ऑल स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू। देखिए सर, मैं कोई मैसेज देने के काबिल तो नहीं हूँ, मगर इतना कहना चाहता हूँ कि ये गर्ल हॉस्टल हमारे मटाइन से लेकर छा तक के स्टूडेंट्स के लिए बिना मजहब मिल्लत कोई इसमें ये नहीं है। पूरा करगिल डिस्ट्रिक्ट में कोई सभी रिलीजन से बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं वो इधर आके फ्री एंड फेयर एडमिशन ले सकता है और अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ये कहना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन जो है वो भूल गया था सर, आउटसोर्सिंग को लेकर काफ़ी इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं सर, तो एज ए प्रेसिडेंट आप इस पे अगर आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, क्योंकि आउटसोर्सिंग की वजह से हमारे जो पढ़े लिखे हमारे जो छात्र स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही है। इससे पहले भी मैंने कई ट्वीट्स वगैरह सोशल एक्टिविटीज़ सज्जाद करगिल और स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू की तरफ से भी हमें देखने को देखिए, आउटसोर्सिंग के हम बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम 2020 से कह रहे हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आउटसोर्सिंग करना बंद कर दे, क्योंकि आउटसोर्सिंग में क्या होता है, बाहर के कंपनी को देते हैं, वो अपना मन चाहे किसी बच्चे को बुला लेते, किसी को नहीं बुला देते। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हमारे पास आए थे, कंप्लेंट्स आए थे, तो हमने इस इशू को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे काउंसिल के पास रखे थे। रिसेंटली आप देख रहे हो PM श्री में जो स्टेट नोडल ऑफिसर के लिए बाहर की एक महिला को दिया गया है, उस चीज़ को भी हमने शदीद अल्फाज में उस चीज़ का भी हम कंडेम करते हैं। और हमने कहा है अभी 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए कि DSE जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है उसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। तो आपके माध्यम से भी हम उनको कहना चाहते हैं, एक चीज़ तो आउटसोर्सिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे निकालिए और उसमें भी LRC मैंडेटरी होना चाहिए। उसके अलावा जो ये DSE में अभी PM श्री का जो नोडल ऑफिसर बना है स्टेट, उसको भी अभी तक रिवोक नहीं किया। तो हमने कल भी कहा था, मैंने दूसरे मीडियम के जो मीडिया के वजाहत से कि हमें मजबूर नहीं करिए कि हमें रोड पे आने के लिए, तो हम नहीं चाहते कि हम रोड पे आ जाए, सड़कों पे आ जाए, प्रदर्शन करें। हम चाहते उससे पहले डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इस केस के ऊपर इसको रिवोक करके, और हमें बहुत तवक्का है LG एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ासकर हमारे जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा जी, रिटायर्ड जनरल ब्रिगेडियर आए हुए, तो उम्मीद है कि वो इस चीज़ को रिवोक करेंगे। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों, हमारे साथ मोहम्मद हसनैन रॉकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रेसिडेंट हैं ऑल स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू के, और ऑल स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को लेके, स्पेशली जो छात्र जम्मू में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके रिलेटेड, उनके जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज स्टूडेंट्स में हमें देखने को मिलता है, ब्रीफ कर देते हैं हमारे व्यूवर्स के साथ। और साथ ही साथ नया जो हॉस्टल बहुत ही जल्द जो है इसे इनॉग्रेट की जाएगी, उसके बारे में भी बराबर डिटेल्स हमारे दर्शकों तक दे रहे थे। आप बने रहे हमारे साथ। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.